Okay, so I welcome you all in this new lecture. ये लेक्चर क्लास 12th के लिए है, क्लास 12th फिजिक्स के लिए है। जितने भी स्टूडेंट्स इस साल बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए चैप्टर वाइज सुपर क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। और हर वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन अच्छा है और कभी ना कभी सीबीएसई में पूछा गया है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हर लेक्चर में एक ही क्वेश्चन डिस्कस होगा और ऐसे करते करते हम टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हम शायद ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट एक फॉर्मूले को हम ठीक से कर लेंगे न्यूमेरिकल बेस के लिए, क्योंकि अगर हमारा न्यूमेरिकल बेस भी अच्छा होगा तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड डेरिवेशन के पर्पस के लिए हमें कई टाइम तक फॉर्मूले याद रह सकते हैं अगर हमें न्यूमेरिकल करने आते हो तो। न्यूमेरिकल करने की टेक्निक सबसे बड़ी ये है कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, डिफरेंट टाइप के वर्ड्स यूज करे गए होंगे, कुछ सिंबल यूज करे गए होंगे, वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो चीजें आपको नहीं पता होंगी तो डेफिनेटली आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो लेक्चर और इस सीरीज का ये रहा। The sum of 2 point charges is 7 माइक्रोकुलम। इस सिंबल को ध्यान रखिएगा, ये माइक्रो का सिंबल है। तो वो कह रहा है कि सम ऑफ 2 point चार्जेस, 2 point चार्जेस हैं, इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसका जो सम है वो 7 माइक्रोकुलम है। दे रिपेल ईच अदर ना। इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है? रिपेल का मतलब कि उन दोनों चार्जेस का जो साइन है वो सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, तो दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। फोर्स कितना है? 1 न्यूटन का फोर्स है। व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जब हमने उसे रखा एक फ्री स्पेस में, तो 1 न्यूटन का फोर्स निकला। 7 माइक्रोकूलम उनको ऐड करके वैल्यू है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। दोनों चार्जेस की वैल्यू बताओ कि एक चार्ज कितना क्या है, दूसरा चार्ज कितने का है। तो सबसे पहले तो मैं ये पता है कि दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। दूसरी बात हमें यहाँ पता है फोर्स गिवन है। तीसरी बात हमें पता है डिस्टेंस गिवन है। हम इससे ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है कूलम्स लॉ में फोर्स का, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट Q1 and Q2 be the two charges such that the condition given is Q1 plus Q2 is equal to 7 माइक्रोकूलम। दोनों चार्जेस को ऐड कर 7 माइक्रोकूलम बनता है और माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6। तो यहाँ पे हमने इसको साथ में लिख दिया है Q1 plus Q2 is equal to 7 into 10 की पावर -6 कूलम। नाउ फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। अब फोर्स चार्जेस नहीं लगाते, इसका आपको ध्यान रखना होगा। फोर्स जो लगाती है उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है। ठीक है, किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तभी वो फॉर्मूला याद होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, वहां से वो फॉर्मूला निकला था। तो यहाँ पे हमारे पास F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है और K की वैल्यू मुझे पता है, कांस्टेंट वैल्यू है, हमने उसको नोट करा। सो नाउ अब मैं यहाँ से Q1 और Q2, देखो दो तरीके हैं यहाँ मेरे पास। या तो मैं Q1 को, इक्वेशन Q1 प्लस Q2 जो दे रखा है मुझे, यहां से मैं किसी Q1 की या Q2 की वैल्यू को निकाल के सीधा यहाँ पे पुट करके सॉल्व करूं। बट वो एक ट्रिकी तरीका है, वो एक लेंदी तरीका है, उसमें आप सॉल्व करते रह जाओगे। इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी, वो ट्रिक आपको अभी बताई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे Q1 डॉट Q2, यानी कि Q1 मल्टीप्लाई Q2 जो है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.30 मीटर। और K की वैल्यू मुझे पता है, R मुझे पता है, 1 मुझे पता चल गया है क्योंकि 1 मेरा फोर्स है। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे और Q1 डॉट Q2 की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करा है। तो यहाँ पे हमने आर स्क्वायर करा, ध्यान से देखिए, ये K यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1/r², क्योंकि Q1 Q2 के नीचे जो आर स्क्वायर था वो फोर्स से मल्टीप्लाई हो गया है। तो आर स्क्वायर इंटू फोर्स अपॉन में K, इसको हमने सॉल्व किया। आप इसको करके देखेंगे सॉल्व। ठीक है, 10 की पावर -11 हमारे पास Q1 डॉट Q2 आ गया। Q1 डॉट Q2 हमारे पास कितना आ गया? 10 की पावर -11। अब यहाँ पे ट्रिक है,
मैंने डबल स्टार के साथ इसको बताया है, नाउ यूज आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी हमें यूज करनी पड़ेगी। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो कि दो चार्जेस का सम दिया है या दो चार्जेस का डिफरेंस दिया है और उन दोनों चार्जेस की अलग अलग वैल्यू बतानी है, तो आप इस आइडेंटिटी को यूज करिए। कैसे? हिंट लीजिए। अगर दो चार्जेस प्लस हो रहे हैं तो एक दूसरी इक्वेशन बनाइए माइनस के लिए, और अगर दोनों चार्जेस माइनस होके एक आंसर दे रहे हैं तो एक इक्वेशन बनाइए प्लस के लिए। तो अब हमें जैसे कि इक्वेशन प्लस के लिए दे रखी है Q1 प्लस Q2, अब हम इक्वेशन माइनस के लिए बनाएंगे। तो हमने क्या किया, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर करा इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको दोनों तरफ LHS RHS बराबर मिलेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, मुझे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर पता है, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2। मैंने आगे प्लस 2Q1 Q2 कर दिया और माइनस 2Q1 Q2 कर दिया। अब ये जो प्लस 2Q1 है इसके साथ एक आइडेंटिटी बन गई और बाकी जो दो है वो आपस में ऐड हो गए। इससे मुझे यहाँ पे एक आइडेंटिटी मिल गई। अब देखिए राइट हैंड साइड में मेरे पास Q1 प्लस Q2 भी गिवन है और Q1 डॉट Q2 भी गिवन है, तो मैंने इन दोनों वैल्यूज को रख दिया। अब मैंने इनको सॉल्व करा तो मेरे पास 49 इंटू 10 की पावर माइनस 12 एंड 4 इंटू 10 की पावर 11 40 बन गई। एक जीरो हमने शिफ्ट ले लिया, ठीक है, एक जीरो को इधर शिफ्ट कर दिया तो वो हमारे पास ऐसा हो गया। अब हमारे पास दोनों साइड बराबर की तरफ है तो हमने 10 की पावर माइनस 12 को बाहर खींच के 49 में से 40 माइनस किया तो हमारे पास 9 आ गया। 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 हमारे पास ये चीज आ गई। अब मेरे पास ये Q1 माइनस Q2 स्क्वायर पे था तो मैंने इसका रूट किया तो मेरे पास आंसर आया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। अब मेरे पास एक इक्वेशन Q1 माइनस Q2 है, दूसरी इक्वेशन Q1 प्लस Q2 है ना। तो ये देखो दो इक्वेशन है। अब मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। Q2 से Q2 कट गया, ये आपका बन गया 2Q1 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर 6। तो 10 बन गया और 2 को इधर डिवाइड किया तो 5 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 5 आंसर आ गया। अब इस 5 की वैल्यू को हमने वहां रखा, 5 में से 7 में से 5 माइनस करा तो मेरा 2 आ गया। और अगर आप वैसे भी देखें तो 5 प्लस 2 7 होता है, 5 माइनस 2 3 होता है। तो Q1 मेरे को 5 ले लो, Q2 2 ले लो, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करा और यहां से हमें एक हिंट पता लगी कि अगर कोई क्वेश्चन चार्जेस से रिलेटेड इस तरह का हो जिसमें एक इक्वेशन दे रखी है Q1 प्लस Q2 या कोई इक्वेशन दे रखी है Q1 माइनस Q2, तो उसी के रिस्पेक्ट में मुझे दूसरे सिंबल को यूज करते हुए एक इक्वेशन बनानी है ताकि मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकूं। डिफिकल्टली सॉल्व करना था तो आप ये भी कर सकते थे कि आप इस वाली इक्वेशन से Q2 की वैल्यू निकाल लेते 7 माइनस Q1 और इस 7 माइनस Q1 को Q2 की जगह पे यहाँ लिख देते तो Q1 डॉट 7 माइनस Q1 हो जाता और फिर आप इसके अंदर क्वाड्रेटिक बनती माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बाई 4 AC करते रहते, फिर वो चलता रहता क्वेश्चन। इसीलिए इन टाइप के क्वेश्चंस में ट्रिक ये है कि आप इन क्वेश्चन को एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन के दोनों रिस्पेक्ट के लिए बनाइए। क्यों? क्योंकि टू इक्वेशंस और टू अननोन का कॉन्सेप्ट बन जाता है। दो इक्वेशंस हैं और Q1 और Q2 दो अननोन है, इसीलिए ये इजी मेथड पड़ता, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बोर्ड्स तक बहुत सारे क्वेश्चंस का मटेरियल मैं आपको जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।